एआई कभी नहीं रुकता। हाँ, और इस हफ्ते तो एआई का सुनामी से चारों तरफ फ्लड आ गया है। ओपन एआई ने अपना सबसे एडवांस्ड और पावरफुल वीडियो जनरेटर सोरा 2 लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही एक ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर भी रिलीज हुआ है जो आपको हाई क्वालिटी एआई एवेटार्स बनाने की फैसिलिटी देता है, जहां टेक्स्ट और वीडियो परफेक्टली सिंक होते हैं और आउटपुट बिल्कुल सिनेमैटिक क्वालिटी का। इतना ही नहीं, अब हमारे पास एक नया इमेज जनरेटर भी है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सीन को बहुत ही एक्यूरेटली क्रिएट कर सकता है। और हां, इस हफ्ते और भी बहुत कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स आए हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे CAP4D के बारे में। CAP4D एक हाई लेवल एआई फ्रेमवर्क है जो किसी भी संख्या की रेफरेंस इमेजेस से 4D पोर्ट्रेट एवेटार्स तैयार करता है। यानी वह चेहरा सिर्फ 3D नहीं बल्कि टाइम के साथ मूव और एक्सप्रेशन बदलने वाला एनिमेटेड बन सकता है। इस मेथड में सबसे पहले एक मॉर्फेबल मल्टीव्यू डिफ्यूजन मॉडल यूज करके विभिन्न एंगल्स और एक्सप्रेशंस में इमेजेस जनरेट की जाती हैं और फिर उन जनरेटेड और रेफरेंस इमेजेस से 3D गॉसियन स्प्लैटिंग आधारित एक 4D एवेटार फिट किया जाता है, जिसे टिपके में रियल टाइम एनिमेशन और रेंडरिंग के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। इस पेज पर दिए गए उदाहरणों को देखकर साफ समझ आता है कि ये टूल कितना शक्तिशाली है। यहाँ कई शानदार डेमो मौजूद हैं। जैसे इस उदाहरण में जब आप अपनी कोई इमेज अपलोड करते हैं तो एआई सबसे पहले उसका एक सटीक 3D मॉडल तैयार करता है। फिर अगर आप उस मॉडल पर क्लिक करके ड्रैग करें तो आप उसके अलग अलग एंगल्स और साइड व्यूज आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस टूल ने उस इंसान को एक 4D अवतार में बदल दिया है। सबसे कमाल की बात यह है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आपकी रेफरेंस इमेज में है। और यह केवल 4D मॉडल ही नहीं बनाता बल्कि खुद से चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशंस भी जनरेट करता है। इसी तरह अगर आप अपने चेहरे की अलग अलग साइड से ली गई तस्वीरों का एक कोलाज बनाकर अपलोड करते हैं तो यह टूल फिर भी बेहतरीन रिजल्ट देता है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। बाकी और भी कई उदाहरण इसी पेज पर मौजूद हैं जिन्हें आप चाहें तो खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। सबसे पहले यह किसी व्यक्ति की दी हुई इमेज से एक 3D मॉर्फेबल मॉडल तैयार करता है, जिसे हम 3DMM कहते हैं। इस मॉडल से चेहरे के बेसिक स्ट्रक्चर, व्यू एंगल्स और एक्सप्रेशन से जुड़ा डेटा निकाला जाता है। इसके बाद मॉर्फेबल मल्टी व्यू डिफ्यूजन मॉडल नाम का एक उन्नत एआई सिस्टम इन जानकारियों की मदद से व्यक्ति के अलग अलग एंगल्स और अभिव्यक्तियों वाली नई इमेजेस जनरेट करता है। जब ये मल्टी व्यू इमेजेस तैयार हो जाती हैं तब टूल अगले चरण में उन सभी को जोड़कर एक हाई क्वालिटी 4D अवतार बनाता है, जो न सिर्फ 3D में घूम सकता है बल्कि अलग अलग एक्सप्रेशंस भी दिखा सकता है। इस तरह CAP4D किसी भी सामान्य फोटो को एक रियलिस्टिक और डायनामिक 4D फेस मॉडल में बदल देता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखें तो साफ समझ आता है कि CAP4D बाकी सभी मौजूदा तरीकों से काफी आगे है। यहां 3 अलग अलग सेटअप्स दिखाए गए हैं, जब केवल एक रेफरेंस इमेज दी जाती है, जब 10 इमेज दी जाती हैं और जब 100 रेफरेंस इमेज उपलब्ध होती हैं। हर केस में CAP4D ने PSNR, CSIM और JOD जैसे मैट्रिक्स पर बेहतरीन स्कोर हासिल किए हैं, जबकि LPIPS का वैल्यू सबसे कम रहा है, जो बेहतर विजुअल क्वालिटी को दर्शाता है। खास बात यह है कि CAP4D ने बहुत कम इनपुट इमेज होने पर भी उच्च स्तर का रियलिज्म और एक्यूरेसी बनाए रखी, जो इसे अन्य मेथड्स जैसे वूडू 3D, रियल 3D या गॉसियन एवेटार्स से कहीं ज्यादा प्रभावी बनाती है। कुल मिलाकर यह रिजल्ट इस बात का प्रमाण है कि CAP4D न केवल तकनीकी रूप से एडवांस्ड है, बल्कि यह मल्टी इमेज और सिंगल इमेज दोनों ही परिदृश्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन देता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड अब आधिकारिक तौर पर GitHub पर रिलीज कर दिया गया है। वहां से आप इसे अपने पीसी पर बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें चला सकते हैं, बिल्कुल अनलिमिटेड बार। पूरे इंस्टॉलेशन की गाइड उसी पेज पर उपलब्ध है जहां हर स्टेप को साफ साफ बताया गया है। साथ ही मैं इसके सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर चेक करना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक बेहतरीन इमेज जनरेटर के बारे में जिसका नाम हुन्युएन इमेज 3.0 है। हुन्युएन इमेज 3.0 है टेंसेंट का एक नया और शक्तिशाली मल्टी मोडल एआई मॉडल है जो टेक्स्ट से इमेज जनरेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है। यह मॉडल न सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज बनाने में सक्षम है बल्कि मल्टी मोडल अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन दोनों को एक ही फ्रेमवर्क में जोड़ता है। इसकी परफॉर्मेंस कई क्लोज्ड सोर्स मॉडल्स के बराबर या उससे भी बेहतर बताई गई है। इसमें ऑटो रिग्रेसिव आर्किटेक्चर, इमेज टू इमेज जनरेशन और मल्टी टर्न इंटरैक्शन जैसे एडवांस्ड फीचर्स शामिल हैं। अभी इसका पूरा कोड और मॉडल वेट्स गिटहब पर ओपन सोर्स उपलब्ध हैं, जिससे डेवलपर्स इसे अपने प्रोजेक्ट्स में सीधे यूज कर सकते हैं। चलो अब मैं तुम्हें कुछ माइंड ब्लोइंग उदाहरण दिखाता हूं। इन्हें देखकर ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना मजेदार और शानदार इमेज जनरेटर है।
सबसे पहले जरा ये देखो, इसे देखकर तुम्हें अपने बचपन की याद आ जाएगी जब हम इसी तरह की ड्राइंग और कहानी वाली किताबें पढ़कर बड़े हुए थे। सोचो, उस समय एक एक पेज को बनाने में कितनी मेहनत लगती थी और आज वही चीज सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से सेकंडों में बन जाती है। ये टूल दरअसल एक मल्टी मॉडल रीजनिंग इमेज जनरेटर है, यानी ये किसी भी इमेज को जनरेट करने से पहले समझदारी से सोचता है, इसलिए हर आउटपुट इतना स्टनिंग और डिटेल्ड आता है। पेज पर और भी कई शानदार उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आप चाहें तो लंबे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से भी ये टूल बेहतरीन इमेज बना सकता है और कई अन्य क्रिएटिव टास्क भी कर सकता है। अगर आप सारे उदाहरण खुद देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक करना। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि ये टूल काम कैसे करता है। हुन्युआन इमेज 3.0 एक डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर मॉडल पर आधारित है, जो एक साथ 3 बड़े काम करता है: इमेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज मॉडलिंग और इमेज जनरेशन। सबसे पहले जब कोई इमेज इनपुट दी जाती है तो अंडरस्टैंडिंग एनकोडर और जनरेशन एनकोडर मिलकर उसे डिजिटल टोकन्स में बदलते हैं ताकि मॉडल उस कंटेंट को सही तरह से समझ सके। फिर हुन्युआन A13B नाम का मुख्य ट्रांसफॉर्मर इन टोकन्स को प्रोसेस करता है और अगला आउटपुट प्रेडिक्ट करता है, चाहे वो टेक्स्ट रिस्पॉन्स हो या नई इमेज जनरेशन का डेटा। अंत में जनरेशन डिकोडर इन प्रेडिक्शंस को लेकर एक रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी इमेज तैयार करता है। इस पूरे प्रोसेस में मॉडल न सिर्फ समझता है कि यूजर क्या चाहता है, बल्कि उसी के हिसाब से विजुअल और टेक्स्ट दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन पेश करता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अगर तुम चाहो तो इस टूल को अपने पीसी पर इंस्टॉल करके अनलिमिटेड बार चला सकते हो, क्योंकि इसका कोड अब गिटहब पर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है। और बस इतना ही नहीं, अगर तुम इसे बिना इंस्टॉल किए सीधे इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके लिए एक हगिंग फेस स्पेस भी उपलब्ध है, जहां से तुम इसे तुरंत ट्राई कर सकते हो। उस स्पेस का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर तुम इस टूल के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इस प्रोजेक्ट पेज और बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर चेक करना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओवी के बारे में। ओवी एक एडवांस्ड एआई मॉडल है जो टेक्स्ट या इमेज से हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो जनरेट करता है। यह सिस्टम ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइजेशन, लिप सिंक और रियलिस्टिक डायलॉग क्रिएशन में कमाल करता है। ओवी बिना मैनुअल एडिटिंग के नेचुरली सिंक्रोनाइज्ड बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स भी क्रिएट करता है। इसका ओपन सोर्स कोड गिटहब पर अवेलेबल है, जिससे एआई वीडियो जनरेशन में रिसर्च और इनोवेशन और तेज हो रही है। पेज पर दिए गए एग्जाम्पल्स देखकर तुमको पता लग जाएगा इस टूल की असली ताकत। देखो, यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर तुम इस वीडियो को देखो, Enjoy this moment. No matter where it's taking. वीडियो में लड़की के एक्सप्रेशंस और लिपसिंग देखो कितने स्मूथ और लाइफ लाइक हैं। जब वह बोलती है एंजॉय दिस मोमेंट नो मैटर वेयर इट्स टेकिंग, उसके होठ, लिप्स उसके बोलने के तरीके से पूरी तरह मैच करते हैं। यह ओवी की प्रिसाइज लिप सिंक्रोनाइजेशन की एबिलिटी है जो वह डेटा ड्रिवन लर्निंग से अचीव करता है। उसी तरह अगर तुम पेज पर यह वाला एग्जाम्पल देखते हो तो पता चलता है कि यह टूल मल्टी पर्सन डायलॉग और मल्टी टर्न कॉन्वर्सेशन को भी कितनी सफाई से हैंडल करता है। I thought we were supposed to tell each other everything. Ruth, just come out, baby, come out. जहां दो लोग बात कर रहे हैं वहां मॉडल हर स्पीकर का लिप सिंक और डायलॉग फ्लो आउटस्टैंडिंग तरीके से मेंटेन करता है। और यह सिर्फ विजुअल्स ही जनरेट नहीं करता, बल्कि कंटेक्सचुअल साउंड जनरेशन भी करता है। Lord, let me have my own friends and the beauty of a group. तुम इधर देख ही सकते हो कि वीडियो के विजुअल से मैच करते हुए साउंड इफेक्ट्स, एसएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी खुद जनरेट करता है। यानी वीडियो और ऑडियो की सिंक्रोनाइजेशन एक ही बार में परफेक्टली हो जाती है। बाकी इसी की तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल पेज पर भरे हुए हैं। अगर तुम चाहो तो जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्विकली इसका वर्कफ्लो जान लेते हैं कि यह टूल काम कैसे करता है। ओवी एक यूनिफाइड अप्रोच पर बेस्ड है जहां ऑडियो और वीडियो दोनों मोडालिटीज को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले हम कंबाइंड टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देते हैं वीडियो और ऑडियो के लिए, जिसको T5 एम्बेडिंग के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। साथ ही इनपुट में दिए गए 5 सेकेंड वीडियो क्लिप और 5 सेकेंड ऑडियो क्लिप को उनके रिस्पेक्टिव वीडियो एनकोडर और ऑडियो एनकोडर से गुजारा जाता है। इन एनकोडर से निकलते हैं नॉइज्ड वीडियो लेटेंट और नॉइज्ड ऑडियो लेटेंट, जिनको टाइम स्टैम्प एम्बेडिंग के साथ मिलाकर फ्यूजन ब्लॉक में भेजा जाता है। यह फ्यूजन ब्लॉक ही ओवी का कोर है। यहां क्रॉस अटेंशन विद ऑडियो वीडियो और क्रॉस अटेंशन विद टेक्स्ट दोनों का यूज होता है। फ्यूजन ब्लॉक के अंदर बाई डायरेक्शनल क्रॉस अटेंशन से वीडियो और ऑडियो की सिमेंटिक्स और टाइमिंग वाया स्केल्ड रोपी एम्बेडिंग्स आपस में एक्सचेंज होती हैं, जिससे परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बनती है। इस तरह एक ही नेटवर्क में ऑडियो और वीडियो का डेटा साइमल्टेनियसली प्रोसेस होकर हमें एक हाई क्वालिटी सिंक्रोनाइज्ड आउटपुट देता है। अगर आप इस टूल का बेंचमार्क देखें तो इसकी सुपीरियरिटी साफ दिखती है।
यह जॉइंट वीडियो ऑडियो जनरेशन पेयरवाइज प्रेफरेंस स्टडी बताता है कि ओवी दूसरे एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स से कितना आगे है। जब ओवी को जाविस डीटी और यूनिवर्स 1 जैसे मॉडल्स से कंपेयर किया गया तो यूजर प्रेफरेंस में ओवी ने हर कैटेगरी में मैसिवली आउट परफॉर्म किया। देखो, वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी में ओवी को 80% से ज्यादा यूजर्स ने प्रेफर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑडियो विजुअल सिंक में भी ओवी को 79% के साथ 80% तक प्रेफरेंस मिली है। हालांकि जब इसका कंपैरिजन WAN 2.2 से होता है तो विजुअल क्वालिटी में ओवी थोड़ा पीछे रह जाता है, जहां WAN 2.2 यानी बेसलाइन को 53.5% यूजर्स प्रेफर करते हैं। लेकिन ओवरऑल सिंक्रोनाइजेशन और ऑडियो क्वालिटी में ओवी की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग है। यह बेंचमार्क साबित करते हैं कि सीमलेस ऑडियो वीडियो जनरेशन के लिए ओवी एक पावरफुल और रिलायबल टूल है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोड अब ऑफिशियली गिटहब पर रिलीज कर दिया गया है, जहां जाकर आप इसे अपने पीसी पर अनलिमिटेड बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये टूल अब कंफा यूआई के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी आप इसे कंफा यूआई के जरिए भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। और हां, इतना ही नहीं, अगर आप इसे अभी के अभी फ्री में ट्राई करना चाहते हैं तो इसका एक हगिंग फेस स्पेस भी उपलब्ध है। वहां जाकर आप इसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए, मैंने एक सिंपल वीडियो बनाया था और सच कहूं तो रिजल्ट वाकई मजेदार है। AI गुरुजी को जाओ और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ चैनल नहीं, ये ज्ञान का द्वार है। तो चलिए, इस स्पेस के साथ साथ बाकी सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर चेक करना। अब बात करते हैं अब तक के सबसे बड़े अपडेट की, ओपन एआई के नए मॉडल सोरा 2 की। सोरा 2 ओपन एआई का लेटेस्ट वीडियो ऑडियो जनरेशन मॉडल है, जो पिछले सिस्टम्स की तुलना में कहीं ज्यादा यथार्थपूर्ण, कंट्रोल्ड और फिजिक्स बेस्ड रिजल्ट देता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें संवाद, साउंड इफेक्ट्स और विजुअल्स को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि सब कुछ एकदम रियल लगता है। यकीन मानिए, ये टूल वो चीजें करने में सक्षम है जो अब तक सिर्फ सपना लगती थी। फिलहाल मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इस पर एक फुल डेडिकेटेड 20+ मिनट का वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैंने सोरा 2 को हर एंगल से टेस्ट किया है, ताकि आपको साफ साफ दिखा सकूं कि ये टूल असल में कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसे अभी कहां और कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड तरीके से। हां, एक बात ध्यान रहे, फिलहाल ये टूल भारत में ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है और अभी केवल इंटरनल टेस्टिंग के लिए खुला है। लेकिन टेंशन मत लेना, AI गुरुजी आपके साथ है, तो सब कुछ मुमकिन है। बस थोड़ा इंतजार करो, वो वीडियो 3 से 4 दिन में आने वाला है। और इसी के साथ इस हफ्ते की सारी धमाकेदार AI अपडेट्स पूरी होती हैं। अब आप कमेंट्स में बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी AI टूल पसंद आई, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगी, और कौन से टूल को आप खुद ट्राई करने का सोच रहे हो। जैसे हमेशा कहता हूं, मैं AI की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूं आपके लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, AI गुरुजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नए धमाके के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।